बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में पाठ 14 के अंतर्गत त्रिभुज और इसके गुण को पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों, हमने इसके अंतर्गत प्रश्नावली 14.1 को प्रारंभ किया था और हमने इसके प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 2 को किया था। हमने पिछले वीडियो में त्रिभुज और उससे संबंधित त्रिभुज के गुणों को देखा था कि किस प्रकार एक त्रिभुज होता है। त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। तो इस सारी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है बच्चों, जितने भी बच्चों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ बच्चा आप पिछले वीडियो को देखिए। पिछले वीडियो को देखने से आपको आधे से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो क्लियर हो जाएंगे और जो यहाँ पे खाली स्थान है, हाँ और ना में उत्तर देना है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से दोगे, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने आपको उन सारी चीज़ों को पिछले वीडियोस में समझा दिया है। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 एवं प्रश्न संख्या 5 को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो तीसरा प्रश्न दे रखा है, इन प्रश्नों का उत्तर हाँ और नहीं में दीजिए। पहला प्रश्न है, क्या किसी त्रिभुज के 2 समकोण हो सकते हैं? 2 समकोण का अर्थ क्या है बच्चों? समकोण का अर्थ है कि वह त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा। क्या कहा मैंने कि त्रिभुज का यदि समकोण लिख दिया जाए तो समकोण का अर्थ है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे देखें, यदि हम त्रिभुज बनाएं तो यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी भुजा यहाँ पे 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ से एक त्रिभुज 90 डिग्री का। यदि हम यहाँ पे दूसरी भुजा भी इसकी बना ला, दूसरा कोण भी 90 डिग्री का हो, तो क्या हम त्रिभुज की रचना कर पाएंगे? इस प्रकार से हम तो रचना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री हो गया, इधर भी 90 डिग्री हो गया। लेकिन हम तीसरा कोण कितने डिग्री का बनाएंगे? हम जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का यानी सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दोनों कोण मिलकर ही 180 डिग्री हो गए। तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तीसरा कोण तो हम नहीं बना पाएंगे। अर्थात किसी त्रिभुज के 2 समकोण नहीं हो सकते हैं। पहला जो कथन है वो गलत है, लिखेंगे नहीं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, क्या किसी त्रिभुज के 2 अधिक कोण हो सकते हैं? अधिक कोण का अर्थ क्या है बच्चों? कि वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो। तो 2 90 डिग्री से अधिक, यानी एक 91 डिग्री है तो दूसरा 90 डिग्री से ही अधिक होना चाहिए, यानी दूसरा भी 91 होगा। तो क्या 90 यहाँ 91 को जोड़ देंगे तो 1 और 1 2, 9 9 18, 182 हो गया। ये 2 कोण मिलकर ही 180 डिग्री के ज़्यादा हो गए। लेकिन त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। तब ये तो बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर ही 80 डिग्री से अधिक हो जा रहे हैं। तो त्रिभुज के कभी भी 2 अधिक कोण नहीं हो सकते हैं, लिखेंगे नहीं। क्या किसी त्रिभुज के 2 न्यून कोण हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। न्यून कोण का अर्थ क्या है बच्चों? कि वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। तो 2 न्यून कोण हो सकते हैं। पहला यहाँ पे 70 डिग्री ले लेते हैं और दूसरा 30 डिग्री ले लेते हैं। 70 और 30 100 यहाँ पे हो गया मान। और जो तीसरा कोण होगा वो कितने का होगा? वो यहाँ पे 80 डिग्री का होगा। तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, 2 कोण नहीं बल्कि तीनों कोण यहाँ पे न्यून कोण हो सकते हैं। तो तीसरा वाला कथन जो है वो बिल्कुल सही है, लिखेंगे हाँ। क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 70 डिग्री से अधिक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। यदि हम 70 डिग्री भी लें तो 7 या 21 यानी 210 आएगा, और 210 कभी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग नहीं हो सकता है। तो ये कथन भी गलत है, लिखेंगे नहीं। क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं?
नहीं, 60 डिग्री तक तो हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा यदि हम लोग 60 लेंगे तो 180 डिग्री, जो कि परफेक्ट है। लेकिन हम 60 डिग्री से यदि 1 डिग्री भी कम करते हैं तो उसका योग 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा और एक त्रिभुज की रचना नहीं हो पाएगी। तो यह कथन गलत है, लिखेंगे नहीं। तो इस प्रकार आपको इन कथन को समझकर हाँ या नहीं में जवाब देना था। प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। चौथा प्रश्न दे रखा है, सही कथन के आगे सही एवं गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं की माप बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाओं की माप बराबर होती है। और तीसरा मैंने पढ़ाया था विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न पहला कहता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप की होती है। नहीं बच्चों, समबाहु यानी समान, बाहु मतलब भुजाएं, सभी भुजाएं समान हैं, तो ये तो गलत है। ये तो विषम बाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, भुजाओं की माप अलग अलग, यानी वो विषम बाहु त्रिभुज हो गया। तो पहला वाला कथन गलत है। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा का समान कोण, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के समान का कोण समान होता है। अब यहाँ पे आप प्रश्न को ध्यान से समझिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या है कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, या यहाँ से हम समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर लेंगे। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, यानी ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है और तीसरा भुजा अलग है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के समान का कोण समान होता है, ये कथन हमसे पूछ रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का ये जो कोण है वो इसके बराबर होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसमें सही का निशान लगा देंगे। समकोण त्रिभुज में कोई 2 कोण 90 डिग्री का होता है। ये तो यही बात कह रखी है कि क्या किसी त्रिभुज के 2 समकोण हो सकते हैं, नहीं। तो इसमें भी गलत कर देंगे कि समकोण त्रिभुज में कोई 2 कोण 90 डिग्री का नहीं हो सकता है, केवल एक कोण 90 डिग्री का होगा और अन्य 2 कोण हैं वो 90 डिग्री से कम के होंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि एक जो कोण है वो तो 90 डिग्री का होगा, वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो अन्य कोण है बच्चा वो 90 डिग्री से कम के होंगे, अर्थात न्यून कोण होंगे। ये 90 डिग्री का हो गया। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दूसरा हो सकता है या 60 डिग्री का हो और या 30 डिग्री का हो। तो 6 और 3 यानी 9, तो 9 9 18 यानी 180। तो इस प्रकार अन्य 2 जो कोण हैं वो 90 डिग्री से कम के ही होंगे, न्यून कोण होंगे। तो ये गलत है। चौथा कथन दे रखा है कि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री भी हो सकता है। एक कोण 90 डिग्री भी हो सकता है। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री भी हो सकता है, नहीं, 90 डिग्री नहीं हो सकता है। तो ये कथन गलत है। समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होगा, हाँ बिल्कुल होगा। यदि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है वो 90 डिग्री का यहाँ से है तो अन्य 2 कोण है जो बच्चों वो न्यून कोण ही होगा, क्योंकि अन्य 2 कोण 90 डिग्री से कम का ही बनेगा। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है, चौथा कथन गलत है और पांचवा कथन बिल्कुल सत्य है। तो आपको ऐसे टिक लगा लेने हैं। अब यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, रिक्त स्थानों में सही उत्तर को भरिए। पहला, समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण का योग होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात करें तो क्या होगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और उसका अन्य 2 कोण का योग कितना होगा,
यदि एक कोण 90 डिग्री का है तो अन्य दो कोणों का योग 90 डिग्री ही होगा। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि किसी भी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो एक कोण 90 डिग्री का है तो अन्य दो कोण यदि हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री कर लें तो 90 डिग्री इधर हो गया और अन्य दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, 90 और 90 180 डिग्री हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अन्य दो कोणों का योग यानी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। क्लियर है बच्चों? दूसरा प्रश्न कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये चीज हमने प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 2 में किया था कि किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण होता है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो 45 डिग्री का होता है। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु यानी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण बराबर हो। तो यदि हम लोग 180 को 3 बराबर भागों में बांटना चाहें तो कितने कितने भाग में बटेगा? यानी आप 180 को 3 बराबर भागों में बांटिए। 180 रुपए को आप 3 बराबर हिस्सों में विभाजित कीजिए तो प्रत्येक को कितने कितने प्राप्त होंगे बताइए? तो हम 180 को 3 से भाग कर देंगे। 3 छक 18, शून्य का शून्य यानी 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। पांचवा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से एक कोण 45 डिग्री का है तो उस त्रिभुज का बाह्य कोण होगा। एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण यहाँ पे 45 डिग्री का होगा। तो 45 45 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार आपको भर लेने थे। तो बच्चों इसी के साथ हमारा 14.1 के संबंधित प्रश्न समाप्त हुए। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 14.2। तो थैंक यू बच्चा।